नहीं चल पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के एम शील्ड 2.0 ऐप है। जवानों को हनी ट्रैप से बचाने के लिए सेना ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार किया है जिससे दुश्मन की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। ये ऐसा कवच है जो सैनिकों को साइबर षड्यंत्र से किसी किले जैसी सुरक्षा देगा। इस ऐप का नाम है एम शील्ड 2.0। सेना ने ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया ताकि जवानों की ओर से अनजाने में भी कोई जानकारी लीक ना हो जाए। ये एक तरह से सैनिकों के मोबाइल में ट्रैकर की तरह काम करेगा। अगर फोन में कोई भी संदिग्ध हरकत हुई तो तुरंत यूनिट के कमांडर को अलर्ट भेज देगा। अब सवाल यह है कि कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले जवानों को एम शील्ड 2.0 ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होता है। ये सिर्फ सेना के लिए उपलब्ध है, यानी गूगल प्ले स्टोर या अन्य किसी फोन के प्ले स्टोर में ये आपको नहीं मिलेगा। जवान अपने फोन में जैसे ही इसे डाउनलोड करता है, उसके फोन में पहले से मौजूद दूसरे ऐप की जानकारी पता चल जाती है। ये पता चल जाता है कि फोन में कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जिनको सेना ने प्रतिबंधित कर रखा है। सुरक्षा के लिहाज से सेना में 300 ऐप बैन किए गए हैं। अगर ऐसा कोई भी ऐप मोबाइल में होगा या फिर आगे कभी भी कोई जवान उसे डाउनलोड करेगा तो इसकी जानकारी कमांडिंग ऑफिसर को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर संदिग्ध या अननोन कॉल आती है तो उसका भी पता चल जाएगा और सेना अलर्ट हो जाएगी। तुरंत एक्शन लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये कॉल कहां से आई या फिर किस तरह की बातचीत करने की कोशिश की गई। सेना ने यह भी साफ किया कि एम शील्ड 2.0 के जरिए कोई निजी जानकारी हासिल नहीं की जाती, बस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ताकि दूर दराज में तैनात जवानों से कोई गलती ना हो जाए या फिर वो हनी ट्रैप में ना फंस जाए। हनी ट्रैप में किसी सुंदर महिला के जरिए सेना के जवान या ऑफिसर को टारगेट किया जाता है। पहले सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को पसंद किया जाता है, फिर थोड़ी बातचीत होती है और धीरे धीरे खुफिया सूचनाएं और हथियारों की जानकारी मांगी जाती है। फिर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI हनी ट्रैप में फंसे सैनिक को रक्षा रहस्यों को उजागर करने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। हनी ट्रैप युद्ध से जुड़े षड्यंत्र का बहुत पुराना साधन है। जासूसी के इतिहास में अब तक की सबसे मशहूर हनी ट्रैप जासूस माता हारी को बताया जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत लोकप्रिय हुई थी। नीदरलैंड्स की मार्गरेट मैक्लियोड आकर्षक डांस की कला में माहिर थी, जिन्हें बाद में फ्रांस के फायरिंग स्क्वाड ने गोली मार दी थी। कहा जाता है कि माता हारी जर्मन सेनाओं के लिए जासूसी करती थी और फ्रेंच ब्रिटिश ऑफिसर्स के करीब आकर जानकारी जुटा लिया करती थी। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में 9वें अधिकरण में मंत्र युद्ध का जिक्र है। मंत्र युद्ध का मतलब है बिना शस्त्र के प्रयोग किए शत्रु को हराना। मंत्र युद्ध में विष कन्याओं को शत्रु पक्ष में भेजा जाता था। वहां सेनापति और दूसरे अधिकारियों से सारे राज हासिल करके विष कन्याएं उन्हें अपने विष से मार देती थी। कई बार शत्रु राजा या राजकुमारों को भी विष कन्याओं के जरिए मरवा दिया जाता था। इस तरह विष कन्याएं राज